नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका KR एग्जाम क्रैकर्स में। जहां दोस्तों हम लेके आए हैं बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन, जिससे आपका सिलेक्शन बहुत ही आसान होगा और आप दोस्तों टेट सीटेट में बेहतरीन स्कोर करेंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और मैं उससे पहले बता दूं, आज हम डिस्कशन कर रहे हैं थॉर्नडाइक के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। जो थॉर्नडाइक के अधिगम से रिलेटेड नियम है, उस थॉर्नडाइक के जो त्रुटि और प्रयास का नियम है, उसके नियम से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आप डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार द्वारा दिया गया। तो दोस्तों क्या आंसर सही होना चाहिए इसका? किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा ये स्टेटमेंट कहा गया, किसने कहा ये? तो 117 का सही आंसर है दोस्तों डी, E.L. थॉर्नडाइक। E.L. थॉर्नडाइक ने कहा था कि हम बार बार यदि किसी चीज़ के प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो त्रुटियों की कम होने में मदद करता है। तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे उस चीज़ की, तो त्रुटि हमारी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए दोस्तों। आपके सामने एक्सप्लेनेशन कह रहा है थॉर्नडाइक की प्रयास त्रुटि सिद्धांत से संबंधित है। थॉर्नडाइक ने बिल्ली की पर प्रयोग करके ये सिद्धांत प्रतिपादन किया था। दोस्तों बिल्ली बार बार गलती कर रही थी, फिर एक बार उसने भोजन प्राप्त कर ही लिया, तो उसने अपनी त्रुटियों पर दोस्तों धीरे धीरे त्रुटियों पर काबू पाया, त्रुटियों को कंट्रोल किया। इसलिए दोस्तों ये नियम है जो थॉर्नडाइक का त्रुटि में प्रयास का नियम भी कहते हैं अपन इसको। तो हम बार बार त्रुटियां करते हैं और त्रुटियों में धीरे धीरे सीखते जाते हैं त्रुटियों से, और सीखते सीखते हम क्या करते हैं दोस्तों? सही रास्ते पर पहुंच जाते हैं। इसलिए उसने कहा है कि आप बार बार अभ्यास करने से त्रुटियां हमारी क्या होती जाती हैं? कम होती जाती हैं। नया क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 118 देख लीजिए। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। संबंध किससे है? 118 का आंसर दोस्तों क्या है? डी, सीखने का सदृशता का नियम से रिलेटेड। दोस्तों 118 का सही क्वेश्चन है दोस्तों, सीखने के सदृशता के नियम से रिलेटेड है। देख लीजिए एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही प्यारा एक्सप्लेनेशन है। दोस्तों हम ऐसे क्वेश्चन का कलेक्शन आपके लिए लेके आए हैं जो हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, और ऐसे क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे। इसलिए आपको कहीं परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सारा मटेरियल फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा, आपका कहीं 1 रुपये बर्बाद नहीं होने दूंगा। सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको फ्री में अवेलेबल कराऊंगा, सारे सब्जेक्ट्स के बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आपको फ्री में अवेलेबल कराऊंगा। बस उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। कह रहा है सीखने का सदृशता नियम के अनुसार एक बच्चा किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थित होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थितियों का स्मरण करता है जिससे वह पहले अनुभव कर चुका है। वह उसके साथ वैसी प्रतिक्रिया करेगा जैसे उसने पहली परिस्थिति एवं समस्या के साथ किया था। दोस्तों एक्सप्लेनेशन से आपको क्लियर हो गया होगा। नया क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सीखने का नियम नहीं है? सीखने नियम दोस्तों कौन सा नहीं है? मैंने क्या बताया दोस्तों? TAP। ये TAP जो है सीखने के मुख्य नियम है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो इसके अलावा जो होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर है दोस्तों तनाव का नियम। तनाव का कोई नियम नहीं होता दोस्तों, सीखने का नियम नहीं है ये। तत्परता का है, प्रभाव का और अभ्यास का है, लेकिन तनाव का कोई नियम नहीं है। तो आंसर इसका क्या हो गया दोस्तों? बी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। कह रहा है तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं है, जबकि तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम सीखने के मुख्य नियम है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर देखिए। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? सीखने के मुख्य नियमों में शामिल कौन नहीं है? देखिए दोस्तों टैप जो है हमारा सीखने के मुख्य नियम, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। तो आंसर दोस्तों अपने आप क्या हो गया? सी, बहु अनुक्रिया का नियम। ये सीखने का नियम, ये गौण नियम है। कितना मज़ा आ रहा है दोस्तों क्वेश्चन करने में। ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, और ऐसे भी आगे जब भी जरूरत पड़ेगी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताते रहूँगा। तो दोस्तों देखिए एक्सप्लेनेशन। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों के आधार पर सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया है। इन नियमों को मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया है, मुख्य नियम और गौण नियम। थॉर्नडाइक ने जो सीखने के नियम बताए हैं वो मुख्य नियम और गौण नियम 2 प्रकार के बताए हैं। मुख्य नियम के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम, मतलब TAP, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। और जो गौण नियम वो कौन कौन से हैं? देख लीजिए आपके सामने। गौण नियम देख लीजिए दोस्तों। गौण नियम
गौण नियम कौन से हैं देख लीजिए। गौण नियम के अंतर्गत निम्न नियम है: बहु क्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सदस्यता का नियम, सहचारात्मकता का नियम। तो एक मिसिंग है इसमें पांचवा, सहचारात्मकता का नियम। तो दोस्तों इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं, BMASS, बी मास। बी मास से हम याद रखेंगे दोस्तों, इसको मैंने बताया था कैसे, BMASS, बी मास। बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिकता का नियम या मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सदस्यता का नियम, सहचारता का नियम। तो दोस्तों सहचारात्मकता रूपांतरण का नियम। तो ये दोस्तों आपके 5 नियम हो गए बी मास से। एक्सप्लेनेशन से आप अच्छे से क्लियर से समझ गए होंगे। नए क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरह के दोस्तों क्वेश्चन हमेशा मैं करवाऊंगा आपको, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये क्वेश्चन शिक्षक भर्ती में आ चुका 69,000 में, जो कि 17 मई को 2018 को होल्ड हुई थी, जो कि 2017 में एग्ज़ाम हुआ था सर बच्चों, उसमें आ चुका है। ये देख लीजिए। कह रहा है अधिगम के प्राथमिक सिद्धांतों के प्रणेता कौन है। प्राथमिक और गौण नियम अधिगम के किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे। किसने दिए दोस्तों? EL थॉर्नडाइक ने। अभी अपन ने पढ़ा जिस प्रीवियस क्वेश्चन में कि अधिगम के प्राथमिक नियम किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे। और गौण नियम किसने दिए? थॉर्नडाइक ने दिए थे। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, समझ सकते हैं आप। अधिगम के प्राथमिक सिद्धांत के प्रणेता EL थॉर्नडाइक माने जाते हैं, जो कि 27 मई को पेपर हेल्ड हुआ था दोस्तों, उसमें आ चुका है। पशु व्यवहार एवं सीखने की क्रिया पर उनके कार्य के आधार पर ही आधुनिक शैक्षणिक मनोविज्ञान की नींव पड़ी है। थॉर्नडाइक के जो अधिगम लर्निंग सिद्धांत है उसके आधार पर ही आधुनिक मनोविज्ञान की नींव पड़ी है। इसलिए मैंने कल कहा था दोस्तों, यदि बॉडी में हमारी सांसें नहीं हैं तो यदि मनोविज्ञान की कल्पना थॉर्नडाइक के बिना नहीं कर सकते आप। देख लीजिए, ये मनोवैज्ञानिक कॉर्पोरेशन बोर्ड के सदस्य तथा 1992 में अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो बेसिकली ये थॉर्नडाइक जो हैं वो अमेरिका के थे। ये मनोवैज्ञानिक कॉर्पोरेशन बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं। 1912 में अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। क्लियर हो गया को दोस्तों यहाँ से आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है वे मनोवैज्ञानिक जिन्होंने प्रयास एवं त्रुटि अधिगम प्रयोगों का संचालन किया। प्रयास एवं त्रुटि का प्रयास किस पे किया था? बिल्ली पे। थॉर्नडाइक ने एक प्यारी सी बिल्ली पाली थी जो प्रयत्न और त्रुटि बहुत करती थी। तो थॉर्नडाइक इसका आंसर होगा ए। क्लियर होगा दोस्तों, ए इसका आंसर है। आँख मीच का आंसर। दोस्तों ऐसे रटा दूंगा मैं क्वेश्चन आपको कि आपको मज़ा आएगा करने में। आप कहेंगे वास्तव में सर आपने बहुत ही बेहतरीन तैयारी करवाई हम लोगों की। यकीन हो जाएगा आपको कि वास्तव में आपकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से चल रही है। देखिए EL थॉर्नडाइक वे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रयास एवं त्रुटि के अधिगम के प्रयोगों को संचालित किया। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को समझाने के लिए बिल्ली, चूहे, मुर्गियों के ऊपर अधिगम संबंधी अनेक प्रयोग करने के उपरांत सीखने का संबंधवाद सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने कौन सा दिया था दोस्तों? सीखने का संबंधवाद सिद्धांत। कोई पूछ ले, सीखने का संबंधवाद सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत तथा सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से समझिए। संबंधवाद सिद्धांत सीखने का, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, SR थ्योरी तथा सीखने के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? EL थॉर्नडाइक ने किया था। और इसने बिल्ली पर किया, चूहों पर किया, मुर्गियों पर किया। मैंने बिल्ली पर हमेशा पूछा जाता है, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया। चूहे मुर्गियों का ऑप्शन नहीं आएगा। यदि मुर्गियों का आ जाता तो आप EL थॉर्नडाइक मारेंगे, यदि तीनों आ जाता तो EL थॉर्नडाइक मारेंगे। ठीक है दोस्तों, चूहे अकेले का आपके साथ कभी नहीं आएगा क्योंकि चूहे पे स्किनर ने किया था, इसलिए या तो तीनों ऑप्शन आएगा, या तो बिल्ली आएगा या मुर्गी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए। कह रहा है सीखने के प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? EL थॉर्नडाइक ने किया था। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। सीखने के प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के मनोवैज्ञानिक EL एडवर्ड ने 1913 में किया था। 1913 में दोस्तों EL एडवर्ड ने पहले ही इसका प्रतिपादन कर दिया था सीखने के नियम का। इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया, जिसके आधार पर सीखने के मुख्य 3 नियमों तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम तथा प्रभाव का नियम प्रतिपादित किया। देख लीजिए दोस्तों, बिल्ली पर प्रयोग किया था और 3 नियम दिए इसने, तत्परता के, अभ्यास के और प्रभाव के। मतलब TAP 3 नियम किसके हैं? थॉर्नडाइक को टैप से आप ऐसा याद रख लीजिए। थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली पाली, जिससे वो थॉर्नडाइक ने इस तरह से याद रख लीजिए। मैं आपको लाइन बता रहा हूँ दोस्तों। थॉर्नडाइक ने क्या करी? एक बिल्ली पाली जिसको वो टैप से
पानी पिलाता था, मतलब नल से पानी पिलाता था। टैप TAP याद रखिए। तत्परता, अभ्यास और प्रभाव के नियम ये हो गए। रिलेटेड एक लाइन में पूरा आपको याद हो गया, समराइज हो गया, आपको टेंशन नहीं लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। थॉर्नडाइक का नियम क्लियर होगा। किस पर किया था? थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली पाली, मतलब थॉर्नडाइक का प्रयोग किस पर था? बिल्ली पर था, और जिससे वो टैप चलाकर उसको क्या करता था? टैप से पानी पिलाता था। तो दोस्तों तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये 3 भी हो गए क्लियर। कह रहा है प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को SR बॉन्ड, स्टिमुलेटेड रेस्पॉन्स बॉन्ड सिद्धांत भी कहा जाता है। क्लियर हो गए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार उत्तेजना प्रतिक्रिया युग्मों की प्रवृत्ति या आवर्ती निम्न का गठन का निर्माण करती है। किसका करती है दोस्तों? आदत का। सही ऑप्शन आंसर क्या है इसका? 124 का B, आदत का गठन करती है। कह रहा है उत्तेजना प्रतिक्रिया युग्मों की आवर्ती, बार बार उत्तेजना और प्रतिक्रिया की आवर्ती हो रही है, मतलब बार बार उसको दोहरान हो रहा है, तो किसका हम कर रहे हैं गठन? आदत का गठन कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही आसान है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार उत्तेजना प्रतिक्रिया SR बॉन्ड, जो युग्म है SR बॉन्ड, उसकी बार बार आवर्ती हो रही है, बार बार रिपीटेशन हो रहा है। रिपीटेशन से क्या हो रहा है? आदत का निर्माण हो जाता है। इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि उद्दीपक अनुक्रिया के बार बार अभ्यास से मांसपेशियों तथा मस्तिष्क में स्नायु तंत्र में उस क्रिया को करने में अभ्यस्त हो जाता है, और प्राणी उस क्रिया को पुनरावर्ती यंत्रवत करने लगता है। कहने का मतलब दोस्तों ये सिंपल सा फंडा ये है, मान लो कि हम कोई चीज़ बार बार करते जा रहे हैं, बार बार करते जा रहे हैं, ठीक है, तो उद्दीपक और अनुक्रिया के द्वारा हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक वो फीड हो जाएगी। वो ऑटोमेटिक हमारा, जैसे हम लिखने शुरू में जो बच्चा होता है वो लिखने की प्रैक्टिस करता है, लिखने की प्रैक्टिस करता है, लिखने की प्रैक्टिस करता है, फिर इतना हम लोग अभ्यस्त हो जाते हैं, हमारे स्नायु तंत्र में इतना फिट हो जाता है कि हम आँख बंद कर भी लिख देते हैं कभी कभी शब्द। जैसे हमें शिक्षक पढ़ाता है, हम नज़र हमारे बोर्ड की तरफ रहती है लेकिन हम उसको लिख देते हैं। तो यही वो कहने की कोशिश कर रहा है, बार बार पुनरावर्ती से हम उसकी आदत हो जाती, तो आदत डेवलप हो जाती है, जैसे आदत कहा जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि कई बार करने से व्यक्ति की बुद्धि दृढ़ होती चली जाती है। समझ गए दोस्तों? बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन और उदाहरण देके मैंने आपको क्लियर किया है। 125 का आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर बताइए। कह रहा है प्रयास त्रुटि अधिगम के थॉर्नडाइक ने के महत्व पर जोर दिया। किस पर महत्व जोर दिया? थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि के नियम के अनुसार प्रेरणा पर जोर दिया है। दोस्तों किस पर दिया है? प्रेरणा पर दोष दिया है। तो 125 का आंसर ए है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए दोस्तों आपके सामने। प्रयास एवं त्रुटि अधिगम के थॉर्नडाइक नियम में थॉर्नडाइक देख लीजिए दोस्तों, कह रहा है प्रयास त्रुटि अधिगम के थॉर्नडाइक सिद्धांत ने प्रेरणा के महत्व पर जोर दिया है। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों के आधार पर सीखने की 2 बातों पर अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। सीखने के लिए प्रेरणा होना बहुत आवश्यक है, प्रेरणा की संतुष्टि के लिए पुनर्वलन जरूरी है। समझ गए दोस्तों? मतलब क्या है? सीखने के लिए 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। कौन कौन सी हैं? सीखने के लिए एक तो प्रेरणा होने के लिए बहुत ज़रूरी है, आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो आप प्रेरणित हैं तभी सीखेंगे। दूसरी बात है प्रेरणा के लिए संतुष्टि के लिए पुनर्वलन बहुत ज़रूरी है, मतलब लक्ष्य बहुत ज़रूरी है। आपका लक्ष्य पुनर्वलन बहुत होना है। यदि मेरे सामने लक्ष्य ही नहीं है तो मैं उस चीज़ को क्यों सीखूंगा? मेरे अंदर प्रेरणा क्यों आएगी? इसलिए सीखने के लिए पुनर्वलन, लक्ष्य, और पुनर्वलन को हम लक्ष्य भी कहते हैं दोस्तों। प्रेरणा और लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं आप। कह रहा है तत्परता का नियम अधिगम से पूर्व ... की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। तो 126 में दोस्तों आंसर क्या है? डी, परिपक्वता पर। कह रहा है तत्परता का नियम अधिगम से पूर्व परिपक्वता की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, आप अच्छे से समझ के आएंगे। देख लीजिए दोस्तों, कह रहा है तत्परता का नियम अधिगम से पूर्व परिपक्वता की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। तत्परता के नियम के अनुसार प्राणी जब सीखने के लिए तत्पर होता है तब सीखने की क्रिया के लिए संतोषप्रद होती है तथा वह सरलता, शीघ्रता व स्थायी रूप से सीख लेता है। इसके ठीक विपरीत जब प्राणी सीखने के लिए तत्पर नहीं होता है तब उसके लिए कोई भी बात सीखना कष्टप्रद होती है तथा वह अनेक प्रयासों के बावजूद ठीक ढंग से सीखने में प्राय असफल हो जाता है। इसलिए तत्परता के नियम के लिए अनुसार सीखने के लिए व्यक्ति को परिपक्व होना आवश्यक होता है। जी दोस्तों, समझ में आ गया होगा एक्सप्लेनेशन से सीखने के लिए परिपक्व होना क्यों आवश्यक है। सीखने की प्रक्रिया में हमें तत्परता दिखाएंगे। तत्परता से क्या है कि हमें उसको संतोषप्रद तरीके से सीखेंगे। यदि हमारे अंदर तत्परता नहीं होगी तो हमें सीखना क्या होगा? कष्टदायक हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है संयोजनवाद का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म किसके द्वारा दिया गया था? 127 का आंसर दोस्तों क्या है? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देख लीजिए एक्सप्लेनेशन आपके सामने। संयोजनवाद का सिद्धांत अमेरिकी वैज्ञानिक E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस सिद्धांत के अन्य नाम उद्दीपक अनुक्रिया। संयोजनवाद का सिद्धांत है SR बॉन्ड, उसमें संयोजन हो रहा है S और R। उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच क्या हो रहा है? एक संयोजन बन रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत बंधन सिद्धांत, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट माल लगा लीजिए दोस्तों इसको। देख लीजिए जी, कह रहा है सिद्धांत जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है उसको उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, बंधन सिद्धांत, प्रयास त्रुटि। प्रयास त्रुटि तो सभी जानते हैं दोस्तों। बंधन का सिद्धांत और उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और संयोजनवाद का सिद्धांत, ये चीज़ें हम भूल जाते हैं। दो चीज़ें, जिसको बंधन सिद्धांत और संयोजनवाद सिद्धांत। संयोजन किसका किसका हो रहा है? उद्दीपक और अनुक्रिया का हो रहा है, तो इसको इसलिए कहते हैं कि संयोजनवाद, बॉन्ड बन रहा है उसमें, संयोजनवाद सिद्धांत। समझ में आ गया होगा दोस्तों, एक्सप्लेनेशन से मैंने काफ़ी क्लियर कर दिया आपको। देख लीजिए आगे अगला क्वेश्चन। थॉर्नडाइक की तत्परता के नियम को के नाम से जाना जाता है। अन्य नाम क्या है थॉर्नडाइक की तत्परता के नियम का? तो दोस्तों 128 में क्या आंसर है? 128 का सही आंसर है सी, कार्य प्रवृत्ति का नियम। तत्परता के नियम को कार्य प्रवृत्ति का नियम भी जाना जाता है। कैसे जाना जाता है? एक्सप्लेनेशन से आप देख सकते हैं। कह रहा है तत्परता के नियम को कार्य प्रवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ एक्शन टेंडेंसी, या तैयारी का नियम। तत्परता के नियम को तैयारी का नियम या प्रवृत्ति का नियम के नाम से भी जाना जाता है। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत स्नायु तथा उसकी संवहन इकाइयों की शारीरिक रचना क्रिया प्रणाली से संबंधित है। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों को शिक्षा प्रदान करने से पूर्व ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए कि बालक नवीन ज्ञान को अर्जित करने के लिए रुचि, जिज्ञासा, इच्छा जागृति हो सके, ताकि नवीन ज्ञान सीखने में वो क्या हो सके? इंटरेस्ट हो सके या तत्पर हो सके। कहने का मतलब ये तत्परता या प्रवृत्ति के नियम के अंतर्गत क्या है कि आप बालक को यदि कोई चीज़ समझाना चाहते हैं या कोई चीज़ उसके अंदर डेवलप कराना चाहते हैं, तो उससे पहले, उस परिस्थिति से पहले आप उसके अंदर ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करेंगे जिससे उसको इंटरेस्ट हो सके नई बात सीखने में। ऐसी परिस्थितियाँ आप क्रिएट करेंगे। इसलिए इसको क्या कहते हैं? तत्परता का नियम कहते हैं, प्रवृत्ति का नियम या तैयारी का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देख लीजिए। कह रहा है थॉर्नडाइक द्वारा उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत से संबंधित किस जानवर पर प्रयोग किया गया? तो थॉर्नडाइक द्वारा किस पर? बिल्ली पर किया गया। थॉर्नडाइक ने एक बहुत प्यारी बिल्ली पाली थी जिसको वो टैप से पानी पिलाता था। क्लियर हो गया दोस्तों? टैप यानी तत्परता, प्रभाव और क्या होगा दोस्तों? 3 नियम मैंने बता दिए थे। TAP तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। क्लियर हो गया दोस्तों? देख लीजिए थॉर्नडाइक उद्दीपक अनुक्रिया से संबंधित है। थॉर्नडाइक द्वारा उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया गया है, उससे संबंधित है। बिल्ली पर प्रयोग किया गया। स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित प्रयोग चूहों पर तथा कबूतरों का है। अभी इसने बताया है कि स्किनर ने किस पर किया था? चूहों पर किया था तथा कबूतर पर किया था। पावला ने किस क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत का प्रयोग कुत्ते पर किया था? आप यहाँ से याद रख लीजिए आराम से। पावलो क्लासिकल चीज़ें बहुत पसंद थी, या आप याद रख सकते हैं पावला ने क्लासिकल कुत्ता पाला था। पावला ने क्या पाला था? एक क्लासिकल कुत्ता पाला था, तो क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत हुआ। ठीक है। और स्किनर को क्या क्रिया प्रसूत की बहुत समस्या थी, जिससे वो चूहों में बार बार उसको क्या करते थे? परेशान करते थे, चूहे और कबूतर। एक तो स्किनर को क्या थी? क्रिया प्रसूत की बहुत समस्या थी, और उस समस्या के बाद चूहे और कबूतर उसे बहुत परेशान करते थे। चूहे कहीं नीचे आ जाते थे, कबूतर खिड़की में आ जाते थे। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि स्किनर को क्रिया प्रसूत की समस्या होने के बाद चूहे और कबूतरों ने बहुत परेशान किया। थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली पाली जिसको वो टैप से पानी पिलाता था। ठीक है दोस्तों, ये याद करने के बहुत बेहतरीन तरीके मैंने बता दिए आपको, कभी आप भूलेंगे नहीं, इतने अच्छे अच्छे तरीके बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है E.L. थॉर्नडाइक ने किस प्रकार के अधिगम का प्रस्ताव रखा है? तो E.L. थॉर्नडाइक ने किस प्रकार का रखा है दोस्तों? 130 में आंसर क्या होना चाहिए? डी, प्रभाव अनुबंधन, इफेक्ट कंडीशन का रखा है दोस्तों। प्रभाव अनुबंधन का रखा है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आपके सामने। कह रहा है E.L. थॉर्नडाइक ने अधिगम के प्रभाव अनुबंध का प्रस्ताव रखा है। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित प्रभाव अनुबंधन, थॉर्नडाइक द्वारा क्या प्रतिपादित है? प्रभाव अनुबंधन के अनुसार जब किसी उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य कोई ऐसी परिवर्तनीय संबंध बनता है
जिसके साथ अथवा उपरांत कोई संतोषप्रद स्थिति प्राप्त होती है तथा अन्य बातों के सामने रहने पर यह उद्दीपक अनुक्रिया संबंध सुदृढ़ हो जाता है, जबकि उद्दीपक अनुक्रिया बंधन के साथ अथवा उपरांत असंतोष स्थिति प्राप्त होने पर यह शिथिल हो जाता है। समझ में आ गया दोस्तों? मतलब उद्दीपक अनुक्रिया के बीच मजबूत बॉन्ड बनेगा तो संतोषप्रद स्थिति उत्पन्न होगी। यदि मजबूत बॉन्ड नहीं बनेगा तो असंतोषजनक स्थिति बनेगी, यदि हमारे उद्दीपक अनुक्रिया के बीच सुदृढ़ बंध नहीं बना। ये समझाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते हैं जब तक 131 का आंसर बताइए क्या होना चाहिए आपको। सी, वे सीखने के लिए तैयार ना हो। मान लीजिए स्टूडेंट सीखने के लिए तैयार ही नहीं है तो वो सीख नहीं पाएंगे। आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, पानी तो खुद ही पिएगा ना वो। जी हाँ दोस्तों, इस तरह स्टूडेंट के साथ भी है कि आप शिक्षार्थी तब तक नहीं सीखते जब तक वो सीखने के लिए खुद तैयार ना हो। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आपके सामने। शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते हैं जब तक वे सीखने के लिए तैयार ना हो। थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम यही है कि बच्चे तभी सीखते हैं जब वो सीखने के लिए तैयार हों, मतलब सीखने के तत्पर हों। शिक्षण कार्य करते समय अध्यापक सर्वप्रथम उसको विभिन्न युक्तियों की सहायता से सीखने के लिए तैयार करता है, फिर शिक्षण प्रारंभ करता है। मतलब कोई टीचर है, उसको सीखने से पहले पूर्व सीखने क्या बनाना चाहिए, माहौल बनाना चाहिए, परिवेश बनाना चाहिए, जिससे बालक जल्दी से सीखे और तत्पर हो जाए सीखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। कक्षा शिक्षण में पाठशाला प्रस्ताव सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? बताइए दोस्तों। 132 का क्या होना चाहिए? सी, तत्परता। क्यों प्रस्तावना क्यों दी जाती है? क्योंकि पाठ शुरू होने से पहले इसलिए प्रस्तावना दी जाती है क्योंकि बच्चा सीखने के लिए तत्पर हो जाए, माहौल बन जाए सीखने का, जिससे उसमें क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट डेवलप हो जाए और वो सीखने में इंटरेस्टेड हो। इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर 132 का सी है, तत्परता का नियम। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आपके सामने। कह रहा है तत्परता में कार्य करने की शक्ति निहित है तथा साथ में तत्परता से सक्रियता भी बढ़ती है या बढ़ जाती है। तत्परता के नियम को तैयारी का नियम भी कहते हैं। तत्परता के नियम को क्या कहते हैं? तैयारी का नियम भी कहते हैं। इस नियम के तहत निम्न कार्य करने चाहिए। कौन कौन से करने चाहिए? शिक्षकों को बालकों की अभिरुचि, अभिदक्षता का मापन कर लेना चाहिए, जिससे उसकी तत्परता का ज्ञान हो सके। ये ज्ञात से अज्ञात की ओर आधारित है। दूसरा कह रहा है बालकों के लिए तत्परता के अनुरूप शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए, करनी चाहिए। नेक्स्ट तीसरा कह रहा है पूर्व पाठ से कुछ 2-3 प्रश्न पूछकर नवीन पाठ प्रारंभ करने चाहिए। पाठ प्रस्तावना पर आ देते हैं। और भाटिया जी कह रहे हैं भाटिया के अनुसार तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना युद्ध को आधा विजय कर लेना होता है। मतलब आप कोई काम करने जा रहे हैं, उससे पहले आपने पूर्व तैयारी कर ली है तो आपने आधा युद्ध विजय कर लिया है। क्लियर हो गया दोस्तों? नया क्वेश्चन आपके सामने, आप बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। सीखने की तत्परता की ओर इंगित करती है। क्या करती है दोस्तों? सीखने की तत्परता ... की ओर इंगित करती है। सही ऑप्शन है सी, सीखने में सातत्य में शिक्षार्थियों के वर्तमान संज्ञात्मक स्तर पर। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आपके सामने। सीखने की तत्परता सीखने में सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञात्मक स्तर की ओर इंगित करती है। अर्थात सीखने की तत्परता विद्यार्थियों में पूर्व अनुभव पर सीखने की तत्परता विद्यार्थियों के पूर्व अनुभव का वर्तमान स्तर तथा नवीन ज्ञान के बीच संबंध को मजबूत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए। कह रहा है थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत दोस्तों कौन सी श्रेणी में आता है? सही आंसर है ए, व्यवहारात्मक सिद्धांत। जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है वो व्यवहारात्मक सिद्धांत है। एक्सप्लेनेशन आपके सामने देख लीजिए। कह रहा है थॉर्नडाइक एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अधिगम के त्रुटि प्रयास का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। पहली बात तो थॉर्नडाइक का कैसे मनोवैज्ञानिक थे? व्यवहारवादी थे, ठीक है, जिन्होंने त्रुटि प्रयास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ध्यान रहे कि व्यवहारवाद के प्रवर्तक जे.बी. वाटसन माने जाते हैं और व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन है? जे.बी. वाटसन माने जाते हैं तथा इसके समर्थकों को में बी.एफ. स्किनर, पावलोव जैसे मनोवैज्ञानिकों का नाम लिया जाता है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन नेक्स्ट बन सकता है कि बी.एफ. स्किनर कैसे थे? व्यवहारवादी थे, ठीक है। पावलोव कैसे थे? व्यवहारवादी थे, ठीक है दोस्तों। और थॉर्नडाइक कैसे थे? व्यवहारवादी थे। ये सब क्या थे? व्यवहारवादी थे। लेकिन
व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन है? J.B. वॉटसन। वॉटसन क्या थे? व्यवहारवाद के प्रवर्तक थे। तो मैंने दोस्तों इस क्वेश्चन से जो रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैंने सारे आपके कवर करा दिए हैं। जो क्वेश्चन है वो भी कैसे बन सकते हैं वो भी मैंने बता दिए हैं। इस क्वेश्चन से अगले क्वेश्चन रिलेटेड कैसे कर सकते हैं। अभी इन्होंने थॉर्नडाइक के बारे में पूछा है आपसे, B.F. स्किनर के बारे में पूछ सकता है कि कैसे थे, और पावलोव के बारे में पूछ सकता है, तो आप व्यवहारवादी मानेंगे। लेकिन व्यवहारवादी के प्रवर्तक कौन थे? वॉटसन थे। तो पूरा जितना है इस क्वेश्चन का निचोड़ मैंने आपको समझा दिया है। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आपको लेके आऊँगा और वैसे ही बेहतरीन अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, बीच में शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा और अच्छी तरीके से कोशिश करूंगा कि आप अच्छे से चीज़ें समझें और अच्छे से आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट फ्रेम हो सकें। आपको बिल्कुल भी 1 रुपये कहीं बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं 1 रुपये लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सारी चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं डिस्कस कराऊंगा। सारे सब्जेक्ट्स के आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, थ्योरी नोट्स भी सारे मैं डिस्कशन कराऊंगा, जिससे आपका सिलेक्शन बहुत ही आसान हो सके। बस उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।